हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ़ होगे। तो हमारे पड़ोस में जो लड़की रहती है तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है, तो उसी को मैं हर बार बुलवाती हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। तो वो आ गई थी, तो उसको मैंने शाम के टाइम पे 4 या 5 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि उसी टाइम पर ज़ोया के नेल आर्ट करवाने थे और मुझे मेहंदी लगवानी थी। और यानी कि दोनों आकर ये दोनों हम लोग के पड़ोस में ही रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा, ये जो नकली वाले नेल्स होते हैं उस पे नेल आर्ट भी करते हैं और जो खुद के रियल नेल्स होते हैं उसके ऊपर भी करके देते हैं। तो मैंने मेरे जो खुद के रियल नेल्स है उसी पर करवाए थे और ज़ोया को मैंने नकली वाले जो नेल्स होते हैं उस पर करवाए थे। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ नेल आर्ट करते हैं। तो अगर आप लोग को इनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना, एकदम रीज़नेबल प्राइस में। और आप लोग जैसा बताओगे उस तरह से वो करके देते हैं और बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। कोई ऐसा चालू वगैरह चीज़ें यूज़ नहीं करते, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अगर नंबर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। तो यहाँ पर ये मेरी मेहंदी डन होने आई थी, उसी टाइम पर ज़ोया की भी फाइनली बिल्कुल लास्ट वाला जो टचअप होते हैं ना वो चल रहा था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से और जैसा हम लोग को चाहिए था उस तरह से उन्होंने करके दिया था। तो ये है मेरा नेल्स और मेहंदी का फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर ज़रूर बताना, क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से मैंने जो मेहंदी की डिज़ाइन बताई थी वो भी रखी हुई थी। तो ये है मेरी फाइनल मेहंदी का लुक। ये मैंने अभी हाथ बिल्कुल भी वॉश नहीं किए थे, बस ये मॉर्निंग में उठकर मैंने जो मेहंदी है सारी निकाल दी थी। और ये मेरे नेल्स, क्योंकि मेरा आउटफिट जो था मुझे शादी में पहनना था, तो शादी का आउटफिट जो मोस्टली मैं 2 या 3 दिन पहनने वाली थी, तो कुछ इसमें मिलता-जुलता था। तो ये शाइन वाला और पर्पल कलर का मैंने शेड लिया था और थोड़ा डायमंड से थोड़ा आर्ट करवा लिया था। और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ जाकर लेके आए थे, ये ज़ुलुबार का जो कॉम्बो ऑफर निकला हुआ था तो वो लेके आए थे। तो इसमें 4 का पैक है, तो हम लोग 4 ही लोग हैं, तो फिर ये वाला लेके आए थे। तो यहाँ पर ये ज़ोया लेके आई थी, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी इसकी भी क्लिप्स ले लेते हैं। और ये हल्की-हल्की ठंडी, हल्की-हल्की गर्मी के अंदर किसको खाना है इस तरह से आइसक्रीम वगैरह ठंडा पीना पसंद है, मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग ने खुद-खुद की जो आइसक्रीम थी वो भी हमने ले ली थी। और फाइनली ये आते हैं अब मेरे रूम के अंदर। तो मेरे रूम के अंदर ये अभी जो कपड़े हैं वो मुझे प्रेस करने थे। सारे कपड़े मैंने बेडशीट के ऊपर लाके डाल दिए थे, जो वॉश कर कर रखे हुए थे, तो उसको। और अब ये रात का टाइम है, तो मैं ऐसे उसको घड़ी वाल के कपड़े नहीं रखती, मैं हमेशा कपड़े जो है उसको एकदम अच्छे से प्रेस करके फिर ही कबाट में सेट करती हूँ। और यहाँ पर ये मैंने रूम के अंदर थोड़ा जो पेंट वगैरह है वो भी करवाया था, क्योंकि जो वॉल का पेंट था वो ख़राब हो रहा था। और यहाँ पर आप लोग ने मेरे पहले वाले व्लॉग देखे होंगे, तो उसके अंदर मेरा ऑरेंज कलर का जो पर्दा लगा हुआ था उसको हटाकर ये मैं सूरत से न्यू वाला जो पर्दा था वो लेके आई थी, तो वो मैंने लगवाया था। तो कैसा लग रहा है, तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना। अब ये सारे कपड़े मुझे, अब मेरे हस्बैंड की भी आने की तैयारी, तो सारे कपड़े मैं फटाफट से सब प्रेस कर दूँगी और प्रेस कर कर रख दूँगी। तो यहाँ पे दिमाग में एक टेंशन थी कि मेरे हस्बैंड आने वाले और मुझे सारे कपड़े भी प्रेस कर कर रखने, तो फटाफट से मैं पानी जो स्प्रे होता है, तो पानी का स्प्रे करके कपड़े को हल्का हल्का भिगा कर साइड पे रख रही थी, ताकि कपड़े एकदम अच्छे से प्रेस हो। अगर आप लोग ऐसे के वैसे ही करोगे कपड़े तो एकदम अच्छे से प्रेस नहीं होते। तो मैं फटाफट से सारे कपड़ों को कर रही थी। होता है ना कि काम सर पे सवार हो जाता है कि हम लोग को ये करना है वो करना है। और यहाँ पर ये न्यू हैरी पॉटर वाला जो किंडर जो ये वो निकला हुआ था, तो बच्चे लोग ढूंढ रहे थे, उन्होंने ऐड देखी थी और यूट्यूब पे भी कुछ कुछ वीडियोस देखी थी, तो ये लोग ढूंढ रहे थे। और इन्होंने कई जगह पे सर्च किया, बट एक जगह पे एक जो पान की शॉप थी, तो वहाँ पर बस एक ही पीस लगा हुआ था। तो मेरे जो ससुर जी है तो उन्होंने बच्चों को दिलाया था, तो उन्होंने बोला कि एक ये ले लो और एक दूसरा कोई ले लो। तो बस दोनों बच्चे जिद पे अड़े थे कि नहीं, हम लोग को एक ही चाहिए, अगर दूसरा इस टाइप का नहीं है तो चलेगा, बट हम लोग एक में से दोनों शेयरिंग कर लेंगे। और इसमें से छोटा सा टॉयज़ निकला, इसको क्या बोलते कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर कर बताना। ये टॉयज़ का नाम कुछ बच्चे मुझे अच्छे से बता रहे थे, बट मुझे इतना ध्यान नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये वाला जो टॉयज़ था, तो ये वाला ये लोग इसके लिए जस्ट उन्होंने हैरी पॉटर का जो किंडर जो है वो सर्च कर रहे थे।
और ये मैंने थोड़ी-थोड़ी क्लिप्स कर कर पूरी वीडियो बनाई हुई है। तो ये जो मेरी देवरानी है, यानी कि मेरे जो चाचा ससुर है छोटे वाले, तो उनकी जो बहू है, ये मेरी देवरानी बैठी हुई है। तो उसकी जो भाई है, तो उसकी शादी थी, तो हम लोग को वहाँ पर जाना था, तो हम लोग वहीं पर आए हैं रिसेप्शन के अंदर। शादी तो हो चुकी थी, बट ये नेक्स्ट डे रिसेप्शन था, तो रिसेप्शन के अंदर हम लोग सारे आए हुए थे। तो यहाँ पर बस कव्वाली वगैरह का भी फंक्शन था, तो हम लोग बैठे हुए थे, जो स्टार्ट होना बाकी था। तो यहाँ पर हम लोग खाना वगैरह खाकर सब एकदम अच्छे से बैठे हुए थे। और यहाँ पर ये जो कव्वाल है, तो इनको कौन-कौन जानता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना। तो ये भी आए थे। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता, रिश्ता तो रखता है परिणाम नहीं देता। अधूरे वादों को अंजाम नहीं देता, रिश्ता तो रखता है परिणाम नहीं देता। पिंजरे में बंद पंछी की तरह रखता है, उड़ने को खुला आसमान नहीं देता। तो यहाँ पर ये रात के 11 से साढ़े 11 बजे ये फंक्शन स्टार्ट हुआ था, जो कव्वाली नाइट थी वो। तो मॉर्निंग तक चली हुई थी, बट इतनी क्राउड थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, कोई भी घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से यानी हुआ था, सबको मज़ा भी आ रही थी, तो कोई उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। सब अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी क्लिप्स बना ली थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने वाली थी। तो मैं बस छोटी-छोटी जो क्लिप्स थी, तो उसी को ऐड कर कर बना रही हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करो और कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि मेरे व्लॉग आप लोग को कैसे लग रहे हैं। और इंशाल्लाह बस मैं ट्राई करूँगी कि जल्द से जल्द मैं जो डेली व्लॉग है उसको अपलोड करने की कोशिश करूँ। और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे भी थोड़ा बोलते हैं ना कि ऐसा खुशी होगी कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, कमेंट के अंदर मुझे सजेस्ट करना। और अगर आप लोग ने मेरे पहले के व्लॉग नहीं देखे, तो जाके प्लीज़ मेरी चैनल पे विज़िट करना। तो इंशाल्लाह अब मैं जल्द से जल्द व्लॉग बनाकर उसको रेगुलर अपलोड करने की कोशिश करूँगी। और अभी वैसे भी अब फाइनल एग्ज़ाम बच्चों की स्टार्ट हो रही है, तो थोड़ा उनको भी देखना है, तो बस वो भी करना है और ये व्लॉग का भी करना है, क्योंकि मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना। बट होता है ना कि कुछ टाइम वगैरह के लिए, थोड़ी घर के कामों के लिए, तो कुछ न कुछ हिसाब से हम लोग व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें एडिटिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप लोग को लगता है कि बस इजीली वीडियो बनाओ और अपलोड कर दो, तो वैसा नहीं होता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, अपलोड करना, एडिटिंग करना, वॉइस ओवर करना, अगर कुछ भूल है तो सारा वीडियो को बार बार चेक करना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना, स्किप कर कर बिल्कुल भी मत देखना। और यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि यहाँ पर जो भी कव्वाल जो गा रहे थे, तो उनके ऊपर पैसे उड़ाने आ रहे थे। तो सारे जो बच्चे यहाँ पर शादी के अंदर आए थे, छोटे छोटे बच्चे, तो उनको इतनी मज़ा आ रही थी, तो वो सारे पैसे लूटने के लिए आ रहे थे। तो वहाँ पर स्टेज पे जो छोटा बच्चा बैठा हुआ था, तो वो इतना सबको भगा भगा कर वो कर रहा था, तो हम लोग इतना हंस रहे थे, क्योंकि जैसे ही पैसे उड़ा रहे थे, सारे बच्चे झपटने के लिए आ जाते थे। और ये शबनम पठान, जो बॉम्बे के गोल्डन ग्रुप के, कौन कौन इनको जानता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो ये अज़ीम नाज़ा जी जो है कव्वाल, तो उनकी वाइफ है। ये कुलसुम नायक जी और रेहाना बॉस, ये तीनों भी हमारे गेस्ट बनकर आए थे, क्योंकि मेरे देवरानी के जो पापा है, तो उनकी ये फ्रेंड है, तो ये सारे लोग भी आए थे। तो बस यहीं पर इन सब से भी थोड़ी मुलाकात हो गई थी।
तो यहाँ पर हम लोग बस 1 से 1:30 बजे तक के लिए रुके थे और रुक कर फिर बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था क्योंकि मॉर्निंग में बच्चों की स्कूल थी, तो हम लोग फिर निकल गए थे। तो उसके बाद हम लोग ने पूरा जो फंक्शन था वो तो देखा ही नहीं था, बस हम 1 से 1:30 बजे तक ही बैठे थे। तो जितनी देर बैठे उतनी देर हम लोग ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो किसने किसने ये फंक्शन अटेंड किया था वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताना। हाँ भाई, इस महफिल में कितने लोग ऐसे बैठे हैं जिन्हें ख्वाजा ने माला माल किया है? सच्चे हैं तो हाथ उठाना, और जो सच्चे हैं वो 2 हाथ उठाएं। जिनका मामला डावाडोल है वो एक भी उठा सकते हैं। हाँ, अब जरा मिसरे पढ़ रहा हूँ, तवज्जो के साथ समाप्त करें। तो यहाँ पर आज बहुत टाइम के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी ब्लॉग में बताया कि मेरा माइंड सेट ही नहीं है कि मैं करूँ या ना करूँ। क्योंकि मैं कुछ यूट्यूबर्स की वीडियो देख रही हूँ, तो इसीलिए फिर मेरा दिमाग अपसेट हो जाता है कि यार कोई कैसे कमेंट करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं। तो उसके लिए उनके घर का माहौल कितना ख़राब होता है, उनके अंदर कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सब चीज़ों से डर कर फिर मेरा माइंड बिल्कुल भी सेट नहीं हो रहा था, बट आज हिम्मत करके मैंने ब्लॉग बना लिया है। यहाँ पर 5 किलो मटर हम लोग ने मंगवाए थे, तो फिर उसको वैसे तो हम लोग नहीं रखते, उसको फ्रोज़न करके रखते। तो फ्रोज़न करने का जो है तो यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस होंगे, तो वो सब तो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करूँगी। वही पानी को थोड़ा सा गर्म करके उसमें थोड़ा सा शक्कर और नमक डालकर मटर ऊपर आ जाए तब तक उसको रखना है पानी के अंदर, फिर ठंडे पानी में डालकर मटर को निकाल लेना है। तो बस ये थोड़ी सी प्रोसेस होती है और आप लोग साल भर के लिए मटर जो होते हैं तो उसको फ्रोज़न कर सकते हो। तो यहाँ पर बस वही प्रोसेस से मैंने मटर सारे कर लिए और उसको मैंने अच्छे से ड्राई करने रख दिया। तो आप लोग को दिखा देती हूँ मैं। तो ये पूरे 5 किलो मटर मैंने फटाफट से छीलकर उसको जो फ्रोज़न करने की प्रोसेस होती है वो प्रोसेस पूरी फिनिश कर इसको मैंने ड्राई कर दिए थे। अब जो ज़िपलॉक थैली होती है उसी के अंदर मैं भर लूँगी। और इसी तरह जो तुअर होती है ग्रीन वाली, जो तुअर दाना बोलते हैं उसको, तो आप लोग क्या बोलते हैं आप लोग की लैंग्वेज में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। तो हम लोग तो तुअर बोलते, तो तुअर को ही मैंने इसी प्रोसेस से फ्रोज़न कर लिया था। आप लोग के लिए एक और सरप्राइज़ है। मेरे पीछे के जो पुराने ब्लॉग्स हैं उसके अंदर आप लोग ने देखा होगा कि हमारी जो घर की जो सीढ़ी एंट्रेंस है वहाँ पर हम लोग की वॉल जो थी ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर करवाई थी। तो मैं वो 1 साल तक मेरे हस्बैंड के पीछे पड़ी हुई थी क्योंकि मुझे वो ऑरेंज कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो फाइनली हम लोग का घर का थोड़ा सा जो वॉल है तो उसके ऊपर बेज आई हुई थी और ख़राब हो गया था, तो हम लोग ने वो सारा कुछ सही करवाया, तो उसके साथ वो वॉल भी चेंज करवाई है। तो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो इसको लस्टर बोलते हैं। तो वो जो कलर वाले अंकल थे तो वो तो मुझे लस्टर ही बता रहे थे। तो इससे जो होती है ना वॉल के ऊपर जो पानी की बेज जो सीलन होती है ना, तो सीलन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती। तो अब मेरी जो दूसरी वाली वॉल है उसका कलर था जो पिस्ता कलर बोलते हैं ना, वो पिस्ता कलर था और उसके साथ ऑरेंज वाला कलर उन्होंने कर दिया, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसके लिए मेरी कितनी यानी कि मगजमारी भी हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, और मैंने कितनी बार उनको पूरा 1 साल तक टॉर्चर किया था कि मुझे वॉल बिल्कुल नहीं पसंद, बिल्कुल नहीं पसंद। और फाइनली ये जो हमारी दूसरी वाली वॉल है तो उसके ऊपर भी थोड़ा जो सीलन वगैरह थी तो वो आ रही थी, उसके लिए बार बार हमारा जो कलर है वो ख़राब हो रहा था। तो फिर फाइनली ये दोनों वॉल के ऊपर हम लोग ने लस्टर जो बोलते हैं ना, उसकी अलग ही सारी प्रोसेस होती है, वो कलर की तरह नहीं होता है पूरा, उसकी अलग ही सीमेंट वगैरह आती है, तो लस्टर करा दिया जिससे इसका लुक बिल्कुल चेंज हो गया था और घर का लुक भी थोड़ा अच्छा हो गया था। वो हर वॉल के ऊपर अलग अलग कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर ये जो पर्दा था उसको भी फिर मैंने इसके कॉन्ट्रास्ट के अंदर पिंक कर दिया था ताकि एक जैसा सारा हो जाए। और यहाँ पर ये जो सोफ़ा है उसका जो सोफ़ा कवर है उसको भी मैंने पिस्ताचो कलर के अंदर कर दिया था, तो पूरा एक सा घर जो था ना, तो एक सा घर एकदम अच्छा लग रहा था। तो आप लोग को
को कैसा लग रहा है मेरे घर का लुक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि होता है ना हर अलग चीज़ होती है तो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं होता। अगर आप लोग इस तरह से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट में मैचिंग वगैरह करके सारी चीज़ों को अरेंज कर रखोगे तो थोड़ा देखने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है, भले ही आपका घर पुराना हो। और यहाँ पर ये बोलते हैं ना करामत, तो ये वाली जो वॉल है तो इसको मैंने खुद ने पेंट किया है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा पेंट जो था बचा हुआ था और ये वाली वॉल को मुझे करना था, तो सारी वॉल को मैंने खुद ने पेंट किया हुआ है। तो आप लोग को आगे की वीडियो में बताती हूँ, मैंने खुद ने किया हुआ था। तो बस ये थोड़ा सा कलर था तो इसको मैंने बॉक्स में निकाल लिया था, ये वाले जो डब्बे उसके अंदर निकाल लिया था। और उसको जो कलर वाले जो भैया थे तो उनको मैं देख रही थी कि वो कैसे कर रहे थे, वो किस तरह से सारी चीज़ें कर रहे थे, तो बस उसी के हिसाब से मैंने ये वाली जो वॉल है उसको भी कर लिया था। तो यहाँ पर ये चाय बनाकर रखी हुई थी, तो चाय मेरी ठंडी हो रही थी, तब तक मैंने सोचा है क्यों ना पहले ये जो पेंट है तो इसको मैं ये वाले जो डब्बे है उसके अंदर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा जो पेंट निकला हुआ था तो मैंने सोचा क्यों ना खुद से ही कर लिया जाए, ताकि मुझे भी एक्सपीरियंस हो कि कैसे करते हो। होता है ना कि कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखनी चाहिए। यहाँ पर मेरा हाथ पूरे कलर वाले हो रहे थे, बट मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रही थी। और यहाँ पर मेरी तबीयत हल्की सी थोड़ी ख़राब भी थी, यानी कि मेरी बॉडी में इतना ज़्यादा पेन था, वो वायरल इन्फेक्शन हुआ था मुझे, तो 2-3 दिन से मैं थोड़ी बीमार वगैरह भी थी। बट दवाई खाने की वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मेरी माइंड को फ्रेश करने के लिए फिर मैंने ये सारी चीज़ें की ताकि मेरा माइंड फ्रेश और होता है ना, दिल दिमाग कहीं और लगा हुआ हो तो थोड़ा बॉडी में रिलैक्स लगता है। तो यहाँ पर मैं अल्लाह का नाम लेकर कर रही थी कि मेरी वॉल ख़राब ना होगा। अगर वॉल पे जो होते हैं ना एकदम लीटे हो जाते, तो अगर वैसा हो गया तो पूरी वॉल ख़राब हो जाएगी। बट अल्लाह का शुक्र है मैंने इतने अच्छे से कर लिया था, कोई यकीन नहीं मानेगा देख के कि ये मैंने किया हुआ है। ऐसा ही लग रहा था कि कोई जो पेंट करने वाले भैया है उन्होंने किया हुआ था। तो बस यही पे कहते हैं ना हर चीज़ को सीखना चाहिए, कभी ना कभी कोई ना कोई चीज़ हम लोग को काम आ ही जाती है। और यहाँ पर मेरे पेंट करने तक मेरे जो मटर थे वो भी हल्के से सूख चुके थे। तो यहाँ पर ये जो नाश्ते की थैली वगैरह होती है तो ये ज़िपलो की होती है, तो मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इसको भी एकदम अच्छे से वॉश कर धूप में ड्राई कर देती हूँ ताकि इसको भी हम लोग रीयूज़ कर सकें। तो इसी में मैंने मटर लेकर फ्रोज़न कर दिए थे। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी फ्रोज़न बैग है, बट होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम लोग रीयूज़ कर सकते उस हिसाब से होती है, तो बस इसी को फिर मैं रीयूज़ कर रही थी। तो इसके अंदर जितने भी पूरे दबा कर बिल्कुल भी नहीं भरने, जितने इसमें एडजस्ट हो सकते थे तो उस हिसाब से मैंने इसके अंदर मटर लेकर फ्रोज़न कर दिए थे। तो इस तरह से मेरी 2 या 3 बैग बनी थी। तो यहाँ पर अब मैं फटाफट से यहाँ पर सारी चीज़ें उठा लूँगी, क्योंकि इसके बाद जो तुअर को भी मुझे फ्रोज़न करने की जो प्रोसेस होती है वो सारी कुछ करनी थी। तो यहाँ पर मैं बताती चलूँ कि बस इस तरह से मैंने पैकेट्स बना लिए थे, तो इस तरह से मैंने मटर को फ्रोज़न कर दिया है। तो अब इजीली अब जब आपको ज़रूरत है तब आप इजीली इसको निकाल के यूज़ कर सकते हो। तो इससे थोड़ा होता है ना कि काम में आसानी हो जाती है। और अब गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है, तो गर्मियों के अंदर मटर है, तुअर है और दूसरी सारी वेजिटेबल्स है, यानी कि हरा लहसुन है, हरी प्याज, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें फिर रमज़ान भी आ रही है, बस 1 वीक बाकी है, तो रमज़ान के अंदर भी ये सारी चीज़ें यूज़ में आती है, तो फिर उसको हम लोग को फ्रोज़न करना ही पड़ता है। जो मेथी होती है, मेथी की भाजी वगैरह, अब तो कसूरी मेथी के रेडी पैकेट मिल ही जाते हैं, बट होता है ना कि खुद के हाथ से करी हुई चीज़ की बात ही कुछ अलग है। और यहाँ पर ये सारे काम के साथ साथ मेरी वॉल भी पेंट हो गई है, तो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। और यहाँ पर जोया को थोड़ी सर्दी ज़ुकाम हो गई थी, तो बस वो स्टीम ले रही थी, तो पानी एकदम गर्म हो गया था, तो बस वैसे ही बैठे बैठे उसकी स्टीम ले रही थी। और यहाँ पर ये जो तुअर है उसको भी मैंने एकदम अच्छे से फ्रोज़न वाली प्रोसेस से पूरा उसको कर दिया है। अब इसको भी मैं थोड़ी सी हल्की सी ड्राई करके रख दूँगी। और यहाँ पर बिल्कुल बोलते हैं ना असर मगरिब का टाइम ही हो रहा था। अब मुझे फटाफट से खाना भी बनाना था, क्योंकि खाना बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तब मैं फटाफट से अंदर चलती हूँ और देखती हूँ क्या खाने में बनाते हैं। और यहाँ पर मैं खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है, तो ये जो समोसे आते हैं तो हम लोग की साइड मिलते, तो मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं और उनको उस दिन भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी।
तो खाना बनने में हजू थोड़ा लेट होने वाला था, तो फिर वो ये सेव वाले समोसे लेके आए थे, तो उनको एक प्लेट बनाकर मैंने ऑफ़िस के अंदर दे दी थी और दूसरा उन्होंने मेरे लिए ऊपर भेज दिया था। बट मैंने एक ही समोसा खाया था, दूसरा रख दिया था कि अगर किसी को खाना होगा तो खा लेंगे। और ये कुछ चीज़ मैं परचेज़ करके आई थी, तो फिर सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो ये वाला जो मोप होता है, तो कौन कौन यूज़ करता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना। तो ये मुझे इसकी नीड लग रही थी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैंने कब से जो हम लोग के घर पे काम करने वाले जो खाला आते थे, तो मिनिमम 2 मंथ हो चुके हैं, तो मैंने उनको यानी कि उन्होंने हम लोग के घर से काम छोड़ दिया है। थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही थी, वो बीमार भी हो रहे थे और ऑलरेडी 3-3 जगह पे उन्होंने काम रखा हुआ था, तो उनसे हो रहा था नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा छुट्टी भी कर रहे थे। बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो फिर हम लोग ने उनसे काम का बोल दिया कि ठीक है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं। तो होता है ना कि खुद से घर में काम करते तो उससे हेल्थ भी अच्छी मेंटेन रहती है, प्लस आपका घर भी बिल्कुल साफ़ रहता है। तो फिर सोचा कि अब रमज़ान आ रहे, तो रमज़ान के अंदर इतनी ज़्यादा हम लोग भाग दौड़ या मेहनत वाला काम नहीं कर सकते, क्योंकि उससे रोज़ा गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पर ये जो कपड़े बांधने की जो रस्सी वगैरह होती है वो मेरी टूट गई थी, वो लेके आई थी। कपड़े की जो क्लिप्स थी और ये जो चौक है कीड़ी वगैरह का। तो अभी गर्मियों के अंदर क्या होता है कि अब हल्की हल्की गर्मी स्टार्ट हो ही गई है, तो किस किस के यहाँ ये वाला मौसम हो रहा है। हम लोग की साइड तो हल्की गर्मी ठंडी यही बस मिक्स वाला मौसम चल रहा है, तो इससे बीमार भी बहुत ज़्यादा सब हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये मैं जो कीड़ी का चौक वगैरह लेके आई थी, ताकि अगर कुछ ऐसा मुझे लगे कीड़ी वगैरह का। और मेरी बेटी को सिपकली जो होती है, तो इस लिज़ार्ड सिपकली को आप लोग क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। तो उसकी भी ये जेल मुझे मिल गई थी, तो फिर वो मैं लेके आ गई थी, सेल के अंदर गई थी। और यहाँ पर ये जो फ़िनाइल की गोली वगैरह थी वो भी लेके आई थी, क्योंकि होता है ना कि जो कंबल वगैरह अभी ठंडी के अंदर हम लोग ने निकाले थे तो उसको वॉश कर रखते, तो ये जो फ़िनाइल की गोली वगैरह रखते तो उससे बारीक वाले जो छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना कीड़ी मकोड़ा, तो वो कुछ होता नहीं है और कंबल में कोई अजीब सी स्मेल नहीं लगती। तो पलंग के अंदर यही सारी चीज़ें रखने के लिए मैं लेके आई थी। अब यहाँ पर ये सारा काम निपटा कर अब मैं फटाफट से जो चिकन थी उसको मैंने मैरिनेट कर रख दिया था। तो यहाँ पर मैं चिकन का सालन और रोटी बनाने वाली थी, तो सारी प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने कर ली थी। तो बहुत टाइम के बाद मैं ये रेड वाली जो चिकन है वो बनाने वाली थी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे बोल रहे थे कि मम्मी मुझे हम लोग को खाना है। बट वो होता है ना कि तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, एटमॉस्फेयर ऐसा था। और यहाँ पर ये थोड़े से राइस बचे हुए थे, तो वो फिर और ये मैंने आटा भी गूंद कर रख लिया था। और दोपहर में जो थोड़ी सी मैंने भाजी बनाई हुई थी, तो उसको भी मैंने बर्तन खाली कर निकाल लिया था। तो बस ये मैरिनेट की हुई जो चिकन है, तो उसको फटाफट से मुझे यानी बस बनाने रख ही देनी थी, और इसके अलावा कोई काम नहीं था। और ऑलमोस्ट यहाँ 7:45 बज चुके, तो एकदम जल्दी जल्दी वाला काम मुझे करना था, क्योंकि अजान से पहले पहले मुझे खाना बना लेना था। वरना होता है ना कि मेरा हस्बैंड अजान से पहले अगर खा लेते तो खा लेते, वरना नमाज के बाद ही वो खाते। तो मेरा था कि फटाफट से एक बाजू में जो चिकन का सालन है वो बनाने रख दूँ, और एक साइड पे फटाफट से गर्मा गर्म रोटी डाल दूँ, ताकि मुझे भी ईजी हो जाए। और यहाँ पर मैंने मॉर्निंग के नाश्ते की भी तैयारी कर ली है बच्चों की। तो आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।